प्राचीन समय की बात है। एक राजा भगीरथ थे। वे भेष बदल करके प्रजा के हाल जानने के लिए अपने ही राज्य में घूमते थे। एक बार इसी उद्देश्य से वे भेष बदल करके घूम रहे थे कि उन्हें एक जंगल में लकड़हारा दिखाई दिया। वह लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। उसी समय एक भारी भरकम शरीर वाला भालू आता है और वह पेड़ पर चढ़ने लगता है और उसके निकट जब पहुँचने लगता है तो लकड़हारा डर के मारे नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। राजा छिप करके देख रहे थे। वहाँ से वह लकड़हारा जब मर गया तो वह वृक्ष जो है सुंदर कन्या के रूप में बदल जाती है। और दो भाई घर लौट रहे थे। दोनों सिपाही थे और कुंवारे थे। वह एक कुएं पर बैठ करके किसी का इंतजार कर रहे थे। उसको देख करके छोटा भाई आकर्षित हो जाता है और कहता है कि भैया, जो कुआं पर बैठी हुई स्त्री है उससे मुझे प्रेम हो गया है, मुझसे मैं विवाह करूँगा। यह देख करके बड़ा भाई बोला, अरे बड़ा भाई के रहते छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है। कहा अच्छा चलिए हम लोग उसी से पूछ लेते हैं कि वह किससे विवाह करना चाहती है। उसे परिचय पूछते हैं तो वह कहती है कि मैं कुमारी हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, मैं पति के खोज में निकली हूँ। कहा कि तुम ही बताओ कि हम दोनों में से तुम किसे पसंद करती हो। वह बोली कि मुझे तो आप दोनों ही पसंद हैं। कहा कि नहीं, एक को तुम पसंद करो। कहा इसके लिए मेरा एक शर्त है कि आप में से जो अधिक शक्तिशाली होगा उसी से मैं विवाह करूंगी। इसके लिए आप लोग को अपनी बहादुरी का श्रेष्ठता मेरे सामने जो है दिखाना होगा। और दोनों भाई एक दूसरे पर आक्रमण कर देते हैं। एक ने तलवार निकाली, एक भाई के पेट में घोंप देता है, दूसरा भाई गला काट देता है। इस तरह दोनों समाप्त हो जाते हैं और वह वहाँ से लड़की जो थी सर्प का रूप धारण करती है और राजा पीछे पीछे देखने लगते हैं कि अब क्या करती है। नदी में एक नाव पर बहुत सारे लोग सवार थे, जा रहे थे नदी पार करने। उसी समय वह पानी में तैरते हुए नाव में चढ़ जाती है। नाव का बैलेंस बिगड़ता है और सारे लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं। उस किनारे पर बैठ करके वह बूढ़े ब्राह्मण का वेश बदल करके बैठ जाता है। वहाँ पर राजा पहुँचते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। वह कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। कहता है कि आप ब्राह्मण नहीं हैं,
मुझे सच सच बताइए, मैं सब आपको जब से वृक्ष बने, फिर लड़की बने, फिर सर्प बने, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। कहता है कि जब सब कुछ तुम देख ही चुके हो तो मुझे पहचानो कि मैं कौन हूँ। कहा कि आप ही बताइए कि आप कौन हैं। कहा कि मैं काल हूँ और जिसको जिस विधि से मरना लिखा होता है, मैं उसी जैसा समय परिस्थिति पैदा करता हूँ और उसी रूप बदल करके उसे मारता हूँ। काल से आज तक न कोई बचा है और न कोई बचेगा, ऐसा कह करके अदृश्य हो जाता है।